Hello everyone. I'm back with a new concept, सेफ्टी पैराबोला. ये काफ़ी लोगों को इस चीज़ में डाउट होता है कि सेफ्टी पैराबोला होता क्या है, और कुछ क्वेश्चंस हालांकि बहुत कम आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, बट अगर इससे समझा जाए तो वी कैन अंडरस्टैंड मेनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. और कभी कभी ओलंपियाड लेवल पे सेफ्टी पैराबोला के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं. हालांकि हमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लोग सेफ्टी पैराबोला से करते हैं उसको हम इंक्लाइन प्लेन वाले सोल्यूशंस जो हम निकालते हैं उससे हम लोग कर सकते हैं मैक्सिमम रेंज वाले कंसेप्ट से. बट फिर भी हम देख लेते हैं सेफ्टी पैराबोला होता क्या है. तो फर्स्ट वी सी सेफ्टी पैराबोला होता क्या है. इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. इसमें ऐसा होता है कि इफ़ देर इज़ एनी वन हु इज स्टैंडिंग हेयर एंड ही इज थ्रोइंग, ही कैन ओनली थ्रो विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड. वो कॉन्स्टेंट स्पीड से ही फेंक सकता है. स्पीड इज ऑलवेज वी. देन वो किसी भी एंगल पे थ्रो करता है, then this parabola which is going in a dotted line this way, ये हमेशा बाकी सभी पैराबोलास के लिए टेंजेंट होगा. दैट मीन्स कोई भी पैराबोला इस इंक्लोजर वाले पैराबोला से बाहर नहीं निकल सकता. बाहर वाली रीजन को हम लोग कैसे कहते हैं? सेफ रीजन. और ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन होती है सेफ्टी पैराबोला वाली. और अंदर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो यू हैव एग्जैक्टली टू एंगल्स जिससे आप अगर फेंकेंगे तो आपका वही पॉइंट टच किया जाएगा. इसका मतलब अगर कभी भी आप अंदर वाली इनर रीजन के लिए बात करेंगे तो टू सॉल्यूशंस निकलेंगे हमेशा. सेफ्टी पैराबोला पे अगर बात करेंगे तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन निकलने वाला है. और अगर हम बाहर की बात करेंगे तो नो सॉल्यूशन निकलने वाला है. कोई भी सॉल्यूशन बाहर नहीं निकलने वाला अगर हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो सेफ्टी पैराबोला बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है. अब ये जो मैंने आपको दिखाया, ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेफ्टी पैराबोला एंड दिस इज नथिंग बट द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेफ्टी पैराबोला. तो ये कैसे आता है इसको हम देखेंगे. फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव इस का ये है कि हम लोग इक्वेशन ऑफ सेफ्टी पैराबोला निकालें क्या होती है, एंड देन उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वी विल सी अबाउट दैट. अब सेफ्टी पैराबोला जो है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू यूज सिंपली इक्वेशन ऑफ ट्रोजेक्टरी फॉर अ पैराबोला, जो हमें सबको पता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होती है. अब इस इक्वेशन से हम लोग सेफ्टी पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, और ऊपर सेक्स स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में. एंड देन इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ताकि टेन थीटा में क्वाड्रेटिक दिख जाए. सो लेट्स सी व्हाट विल दैट बी. ये थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ मैं. इसमें हो जाएगा कितना, एक्स टेन थीटा माइनस वाई. इसको मैं इधर ले आया लेफ्ट साइड में, और वाई को उधर ले गया, और एक्स टेन थीटा को भी इधर ले, और सिंपली पहले उसको मल्टीप्लाई कर दूँ वहाँ पर. तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2u स्क्वायर अपॉन जी एक्स इंटू टेन थीटा, और माइनस ये हो जाएगा 2u स्क्वायर वाई अपॉन जी एक्स स्क्वायर. तो हमारे पास बेसिकली ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा में, हमारे पास टेन थीटा में क्वाड्रेटिक बन गई, सॉरी. तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया 2u स्क्वायर अपॉन जी एक्स स्क्वायर, सॉरी जी एक्स टेन थीटा, एंड देन 1 प्लस 2u स्क्वायर वाई अपॉन जी एक्स स्क्वायर. अब इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हल्का सा समझते हैं कि ये क्या कहना चाहती है. इसका मतलब एग्जैक्टली ये है, टेन थीटा में दो कोऑर्डिनेट होने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी पॉइंट जैसे एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट में चुनता हूँ, और मान लीजिए उसको मैंने रख दिया एच कॉमा के, तो अगर मैं कोई भी एच कॉमा के इस इक्वेशन में रखता हूँ तो मेरे को थीटा के एग्जैक्टली टू सोल्यूशंस मिलेंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहला इफ एच कॉमा के इनसाइड रीजन में लाई करता है, इनसाइड रीजन वो मैंने आपको बताया सेफ्टी पैराबोला के अंदर वाली इनसाइड रीजन में लाई करता है, तो एग्जैक्टली टू सोल्यूशंस निकलने वाले हैं. इसी सोल्यूशन की बात कर रहे थे हम लोग. सेकेंड, अगर एच कॉमा के ऑन सेफ्टी पैराबोला लाई करता है तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन आएगा. और अगर आउटसाइड है, इफ एच कॉमा के जो हमारे पास है आउटसाइड है, आउटसाइड सेफ्टी पैराबोला, तो एग्जैक्टली जीरो सोल्यूशंस आएंगे. तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं इस इक्वेशन के लिए. ठीक है, देयर विल बी नो थीटा फॉर विच यू कैन गेट अ सोल्यूशन आउटसाइड द सेफ्टी पैराबोला. तो बेसिकली हमारे पास ये थोड़ा सा मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ. जैसे एक्स कॉमा वाई हमारे पास ये है, एंड दिस इज द इनक्लोजर, ये सेफ्टी पैराबोला है.
तो मान लीजिए आपने किसी भी एंगल पे फेंका होगा, मान लीजिए स्पीड कांस्टेंट है, यू रखा है, थीटा ये है, ये इधर से मैं फेंकूंगा और इवेंचुअली यहाँ पर जाएगा। तो हमें क्या करना है कि एच कॉमा के ऐसा लेना है जो कि सेफ्टी पैराबोला पे लाई करता है, बिकॉज हमें इक्वेशन ऑफ सेफ्टी पैराबोला चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, इक्वेशन क्या है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2u स्क्वायर अपॉन जी एच, 2u स्क्वायर अपॉन जी एच, देन वी हैव टेन थीटा एंड 1 प्लस 2u स्क्वायर के, 1 प्लस 2u स्क्वायर के अपॉन कितना हो जाएगा, जी एच स्क्वायर। तो ये हमारे पास, ये मान लीजिए हमने एक इक्वेशन दी है जिसमें हमने एच कॉमा के यानी एक्स कॉमा वाई को एच कॉमा के से रिप्लेस कर दिया है और इस तरह से रिप्लेस किया है कि वो सेफ्टी पैराबोला पे लाई करना चाहिए। सोल्यूशन इसका होना चाहिए एक ही, तो इसके लिए हमें चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। सो जस्ट पुट बी स्क्वायर माइनस 4ac एस 0 एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अब यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन ही है, आंसर तो वैसे ही आ गया है। तो का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 प्लस 2u स्क्वायर के अपॉन जी एच स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड देन जस्ट सॉल्विंग ओनली। सो यहाँ से हम लोग क्या करें, u की पावर 4 को मैंने वहाँ से हटा दिया, जी स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2u स्क्वायर के अपॉन जी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मैं k को एक साइड में रखता हूँ, बाकी h को उधर लेके जाता हूँ, सो दैट वी कैन हैव अ क्लियर एक्सप्लिसिट इक्वेशन। So u4 upon g square h square minus 1, rearrange all this and we will have exactly what we want. So u4 upon g square h square minus 1. So इसको थोड़ा सा इस तरह से रखते हैं ताकि हमें h में मिल जाए। तो मैं क्या करता हूँ, अंदर यू स्क्वायर और जी को बाहर निकाल लेता हूँ और अंदर को एच स्क्वायर भेज देता हूँ। चलो एच स्क्वायर अंदर भेज देते हैं, तो जी अपॉन 2u स्क्वायर एंड u4 अपॉन जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाता है। अब क्योंकि एच का के हमारे पास सेफ्टी पैराबोला लाई करता है, इसको वाई एक्स से कर दो रिप्लेस, ताकि ये जो वाई एक्स है यहाँ पर वो सेफ्टी पैराबोला के कोऑर्डिनेट्स देगा। पहले वाली इक्वेशन में वो पैराबोला ऑफ ट्रेजेक्टरी के कोऑर्डिनेट्स दे रहा था, तो ये यहाँ पर हमारे पास हो गया है। अगर तुम ध्यान से देखो, दैट दिस इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम रेंज, आर मैक्स का स्क्वायर है जो कि 45 डिग्री पे लाई करता है। तो अगर मैं y को 0 करता हूँ तो मुझे h की वैल्यू मिलती है u स्क्वायर बाई जी, विच इज़ द मैक्सिमम रेंज एट 45 डिग्रीज। और अगर मैं h को 0 रखता हूँ, सॉरी h को भी x कर देते हैं अभी, क्योंकि y को कर दिया है तो इसको भी x कर देते हैं, तो ऐसे x स्क्वायर राइट। और x हमारे पास हो जाएगा कितना, यहाँ पर दिस इज़ ये, और यहाँ पर हम लोग इसको भी इफ़ आई पुट एस x इक्वल टू 0, हमारे पास जो y आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, u स्क्वायर बाई 2g, विच इज़ नथिंग बट द मैक्सिमम रेंज। अगर आप एच मैक्स के फॉर्मूलाज देखेंगे फॉर अ प्योर प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, तो u स्क्वायर बाई 2g होता है अगर आप सीधा 90 डिग्री पे उसको फेंक दोगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सेफ्टी पैराबोला आ जाता है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जैसे हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको स्टेट कर सकता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है और आपको बोल दिया है कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर ये बोला हुआ है कि 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक सकता है, एंगल नहीं दिया है, और आपको बोला है कि यहाँ पर एक ये इसको ओरिजिन मान लो, और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है कि स्पीड ऐसे नहीं देते हैं, स्पीड हमें नहीं पता है मान लीजिए, और हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट से 2,3 ऐसा दिया हुआ है। तो उन्होंने बोला कि भाई मैक्सिमम स्पीड आप कितना से प्रोजेक्ट करोगे सो दैट ये पार्टिकल 2,3 से पास हो जाए। मैक्सिमम स्पीड की बात चल रही है। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन ऑफ सेफ्टी पैराबोला है, दिस इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ स्पीड, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ स्पीड। इसका मतलब अगर सेफ्टी पैराबोला में आप स्पीड चेंज कर देंगे तो सेफ्टी पैराबोला बदल जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि भाई u1 रखा, तो u1 के करस्पॉन्डिंग सेफ्टी पैराबोला ये बनेगा, राइट। ये u1 के करस्पॉन्डिंग का सेफ्टी पैराबोला है। वहीं अगर मैं बोलता हूँ कि चलो दूसरा कलर लेते हैं, ये अगर मैंने बोला कि मैं u2 से फेंकना चाहता हूँ तो u2 के करस्पॉन्डिंग का सेफ्टी पैराबोला कुछ और हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारे पास u2 का सेफ्टी पैराबोला हो गया। तो सेफ्टी पैराबोला इज अ फंक्शन ऑफ स्पीड। अब हमें मैक्सिमम निकालना है, तो हमें इस तरह से करना है कि इस स्पीड का जो सेफ्टी पैराबोला हो
वो वहीं से पास हो, हमें ये बेसिकली अचीव करना है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दैट विल बी द मैक्सिमम, मतलब कि वहाँ पर एक आप पर्टिकुलर एंगल के लिए ही उसको वहाँ पर भेज पाओगे। उससे ज़्यादा स्पीड दे दी तो सेफ्टी पैराबोला बड़ा हो जाएगा और वो अंदर का पार्ट बन जाएगा, और अंदर के पार्ट में आपको पता ही है कि हमेशा 2 एंगल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उसी स्पीड के लिए आप भेज सकते हैं। और कम स्पीड भी मतलब वैलिड होगा, अगर आप उससे कम स्पीड दे देते हैं तो सेफ्टी पैराबोला उनके लिए छोटा होगा, लेकिन ये पॉइंट उनके अंदर होगा, तो दैट विल नॉट बी द मैक्सिमम स्पीड। तो बस बेसिकली हमें वही करना है, हमें सेफ्टी पैराबोला की इक्वेशन देखनी है। भाई सेफ्टी पैराबोला की इक्वेशन क्या दी हुई है, फिर से लिख देता हूँ ताकि याद हो जाए। सेफ्टी पैराबोला की y इज इक्वल टू कितना है, मुझे भी याद नहीं है, g/2u स्क्वायर एंड देन वी हैव u की पावर 4/g स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेफ्टी पैराबोला। क्या करना है, सेफ्टी पैराबोला की इक्वेशन में हमें इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर देना है 2,3। अब मैं 2,3 सेटिस्फाई करता हूँ तो 2,3 को यहाँ लिख दो, तो 2 हमारे पास है, 3 हमारे पास है, तो 3 इज इक्वल टू g को 10 रखो अपॉन 2u स्क्वायर, और ये बन जाएगा कितना, u की पावर 4 अपॉन नीचे हो जाएगा 100 एंड x विल बी 4। नाउ यू ऑल हैव टू डू इज जस्ट सॉल्व इट। तो u के लिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड वी विल हैव द आंसर फाइनली। सो लेट्स सी कि कितना आता है आंसर। ओके, सो ये है हमारे पास, तो u स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, u में हमारे पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी, बाय क्वाड्रेटिक। सो ओके, यहाँ पर इसको ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 6u स्क्वायर हुआ एंड दिस विल बी u4 अपॉन हाउ मच, 10 माइनस 40, राइट। तो u4 10 हमारा इधर 2 उधर ले गए, 10 इधर है एंड दिस इज इट, ठीक है। तो u4 हमारे पास में बाय क्वाड्रेटिक बन गई, u स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 6u स्क्वायर माइनस 40 इक्वल टू 0। नाउ जस्ट सॉल्व फॉर इट, u स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, 36 माइनस 4ac इज 4 इंटू 4 इंटू 40 इंटू 1/10 and then we have 2 times of a, so you can see that it is going to be 36 plus 10 गया 16 अपॉन 1/5। तो 6 प्लस माइनस कर लो कितना हो जाएगा यार, 6 6 12 और ये 5 52 1/5 एंड यू कैन सिंप्लीफाई इट। स्पीड स्क्वायर है तो नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो वील हैव टू चूज पॉजिटिव बिकॉज ये एक्चुअल में ये 6 इसका अंडर रूट है 6 से बड़ा होगा, तो नेगेटिव वी कैन नॉट यूज, तो इट विल बी 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 52 इंटू 5 एंड जस्ट अंडर रूट इट विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट। तो ये अल्टीमेटली आ गया 30 प्लस 5√52। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। मिनिमम स्पीड हमारे पास, मतलब मैक्सिमम स्पीड ये है, मैक्सिमम स्पीड हमारे पास हमने निकाल दिया है। तो ये हमने थोड़ा सा गलत किया क्वेश्चन, इसमें मिनिमम नहीं, मुझे मैक्सिमम पूछना चाहिए था, सॉरी मैक्सिमम नहीं मिनिमम पूछना चाहिए था, क्योंकि इसमें उससे ज़्यादा स्पीड दोगे तो आपका क्या होगा कि ये सेफ्टी पैराबोला के अंदर वाला ही पॉइंट बनेगा, राइट। सेफ्टी पैराबोला के अंदर वाला ही पॉइंट बनेगा, तो आप हमेशा कोई ना कोई एंगल चूज़ कर पाओगे तो हो जाएगा। जैसे मिनिमम स्पीड की मैंने क्यों बात की है, यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ऐसा है और मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है वो सेफ्टी पैराबोला पे लाई कर रहा है, मान लीजिए एच का वहाँ के सेफ्टी पैराबोला पे लाई कर रहा है। अब तुमने इससे कम स्पीड अगर ली है तो उसका सेफ्टी पैराबोला कम होगा, इसका मतलब वो कभी वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा, ठीक है। और अगर उससे ज़्यादा स्पीड है तो हमेशा पहुँच जाएगा, क्योंकि वो तो यहाँ तक पहुँच सकता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो 2 एंगल एग्जिस्ट करेंगे वहाँ जाने के लिए। तो मैक्सिमम नहीं मिनिमम स्पीड बोलना चाहिए। तो मिनिमम स्पीड हमें कितनी देनी पड़ेगी ताकि वो वहाँ तक पहुँच ही जाए। तो दिस इज़ हाउ वी फेस क्वेश्चंस अबाउट सेफ्टी पैराबोला। हालांकि इस क्वेश्चन को करने का एक अलग तरीका भी है जिसमें हमें सेफ्टी पैराबोला की ज़रूरत नहीं है। तो सेफ्टी पैराबोला की ज़्यादातर ज़रूरत उन क्वेश्चंस में की जाती है जिसमें ओलंपियाड जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पाथफाइंडर में कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिसमें सेफ्टी पैराबोला का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। विदाउट नोइंग दैट आप नहीं कर पाएंगे। और कुछ कैटेनरी प्रॉब्लम्स टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कैटेनरी क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाला मैं जो सेशन लाऊंगा, उसमें हम लोग कैटेनरी के क्वेश्चंस की बात करेंगे और कैटेनरी प्रॉब्लम से डील कैसे किया जाता है, कैटेनरी इक्वेशन क्या बनती है, उसके बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर गेटिंग मोर कंसेप्चुअल क्लैरिटी वीडियोस। और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी एक स्पेसिफिक कंसेप्ट के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को डाउट आता है, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए और मैं उसके ऊपर वीडियो डेफिनेटली लेके आऊँगा। थैंक यू एवरीवन, गुड लक।